नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि दुनिया भर में एक बात प्रचारित हो चुकी है कि सत्य सनातन धर्म को कौन मानता है, सत्य सनातन धर्म में किसकी आस्था है और सत्य सनातन धर्म के साथ कौन है। आज कुछ दिनों से एक चर्चा तो हर समाचार चैनल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ग्राम चट्टी चौराहों पर चलने वाले बहसों में भी अगर कोई मुद्दा फिलहाल छाया हुआ है तो वो है काशी विश्वनाथ के पवित्र प्रांगण स्थित ज्ञान वापी मंदिर में जो श्रृंगार गौरी का मंदिर था, उस मंदिर के सामने इंतजार कर रहे भगवान नंदी के सामने वो जो प्रकट हुए शिवलिंग को जितने लोग नकार रहे हैं वो सभी के सभी गैर भाजपाई और गैर संघ के लोग हैं। चाहे वो समाचार चैनल पर दिए गए अपने बयानों में हो, टीवी डिस्कशन में हुए पार्टिसिपेशन में हो, सोशल नेटवर्किंग साइट के अपने दिए बयानों में हो या आम बोलचाल में, जो लोग ये कहते पाए गए हैं कि वो फव्वारा है वो निसंदेह गैर भाजपाई हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो पवित्र शिवलिंग है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता हैं। आज का मेरा मुद्दा यही है, देखिए वो शिवलिंग है या फव्वारा है ये कोर्ट विल डिसाइड एट 19 मई ऑफ दिस ईयर। वो करेगा। हमारे यहाँ निष्पक्ष न्यायपालिका है, सक्षम न्यायाधीश है और कानून में बात रखने का सबको समान अधिकार है। वो मैं अदालत के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरा न्यायालय उचित फैसला देगा। थोड़ा देर से देता है, वो उसमें न्यायालय दोषी नहीं है, न्यायालय को चलाने वाले और सबूतों को इकट्ठा करने वाली व्यवस्थाएं दोषी है, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में कानून को सबूतों के बैसाखी से चलने पर मजबूर किया गया है। जज का कोई स्व विवेक का अधिकार नहीं दिया गया है। जो कानून के आईना में वो देखेगा वो कहेगा, और कानून सबूत मांगता है कि परंपरा पर चलती है तो सबूत जुटाने का काम अदालत का नहीं होता है, पुलिस का होता है, और पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है, और राज्य सरकार में राज्य सत्ता जिसकी होगी पुलिस उस तरह की बात करती है, उसी तरह का काम करती है। तो मैं वहां नहीं जा रहा। मेरा मुद्दा है कि आप सब ने देखा होगा कि जब से ये ज्ञान वापी परिसर में शिवलिंग पर चर्चा शुरू हुआ है, एक अलग तरह का बहस चल रहा है। ये बात आज से नहीं हो रहा है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मस्थल पर भव्य राम मंदिर निर्माण की मांग शुरू हुई, अब तो खैर मंदिर निर्माण ही शुरू हो चुका है, उस वक्त भी आपने देखा कि उस मंदिर निर्माण की मांग करने वाले और उसको नकारने वाले, उसका विरोध करने वाले कौन लोग थे। मित्रों, मैं 80 के दशक से, मतलब जब देश के एक अभूतपूर्व प्रधानमंत्री सदैव श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निर्मम हत्या हुआ था, उसके खबरों से राजनीति को समझने की जिज्ञासा प्राप्त हुआ है। नहीं तो उसके पहले तो आदमी पढ़ाई लिखाई ज्यादा से ज्यादा खेल कूद पढ़ लेता था कि कपिल देव ने कितना विकेट लिया और सुनील गावस्कर ने कितना रन बनाया, और ज्यादा देख लेता था कि यार बलिया के पंकज में कौन सा सिनेमा लगा है। बस उसके आगे अखबार हम लोग नहीं पढ़ते थे, उम्र भी नहीं थी। अब 70 का जन्म 84 की बात 14 साल में क्या क्या पढ़ेगा आदमी, पर 84 वाला जो उम्र होता है 14 वाला वही 14-15 की उम्र था। लेकिन चूंकि इंदिरा जी का हत्या हुआ तो समाज में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री भी होता है, प्रधानमंत्री की हत्या भी हो सकती है, जैसे चीजों को समझने की बात आई। घर में अखबार आता था, पढ़ने, रेडियो पर समाचार आता था, तो सुनने जैसा कार्यक्रम चालू हुआ। तब से लेकर के आज 2022 के मैं 17 मई को आपके सामने बैठा हूं, मैंने कभी ये नहीं सुना कि कोई गैर भाजपाई आदमी किसी सत्य सनातन धर्म को स्वीकार करते, उसकी मान्यता को मानते और उसकी प्रशंसा करते हुए सार्वजनिक मंचों पर या सार्वजनिक स्थलों पर पाया गया।
1984 से लेकर अब तक मैंने ये भी नहीं देखा कि कोई इस चीज को ना मानने वाला कोई राजनीतिक रूप से दुत्कारा गया हो, सार्वजनिक रूप से लतियाया गया हो या उसका सार्वजनिक बहिष्कार हुआ हो। मैंने देखा है कि भगवान राम के पवित्र मंदिर की मांग करने वाले कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर जनरल डायर के तरह अपने ही देश के एक मुख्यमंत्री जो कि गरीब के माँ के पेट से जन्मे थे, हालांकि आज के तारीख में तो कुबेर जी उनके यहाँ चाकरी कर रहे हैं, रतन टाटा, बिरला, डालमिया की क्या हैसियत है उनके सामने पैसे में पहुंच से लेकर के पैसे के मामले में मुझे नहीं लग रहा कि मुलायम परिवार का मुकाबला देश के किसी आदमी से हो। इतना धन अर्जन कर लिया उन लोगों ने, लेकिन तब वो गरीब बाप के ही बेटे थे, गरीब माँ के ही पेट से जन्म लिए थे। वो एक गरीब माँ के पेट से जन्मा हुआ गरीब बालक निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवा दिया। और उसके बाद बेनिफिट के रूप में क्या हुआ कि 1990 का ये मामला और आज 2022 में ये 32 साल में वो परिवार लगातार रेलिवेंट है, सत्ता में है और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का ख्वाब देख रहा है। उत्तर प्रदेश के सत्ता के शीर्ष पर तो है। आज बेशक उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई राजनीतिक शख्सियत या शक्ति है तो वो समाजवादी पार्टी ही है, ये निसंदेह है। और उसको जितने लोग वोट देते हैं वो सब सनातनी है, सत्य सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। इन सब चीजों को आप विचार करेंगे तो 2-3 चीजें आपको बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। पहली बात तो मैंने पहले कह दिया कि भाई सत्य सनातन धर्म के साथ अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के संबंधित मतलब जो सिस्टर कंसर्न बोलते हैं या उनकी मनोदशा को समझने वाली दल है, जैसे राष्ट्रीय स्वयं संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, ये लोग हैं। और सत्य सनातन धर्म को नकारने वाले सभी लोग हैं, कामी बामी सामी ये सब के सब हैं। लेकिन वोट उनको मिलता है सत्य सनातन धर्म के लोगों से ही। अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या लालू यादव हो या और सब भी जो भी लोग हो, उनको सारे हिंदू लोग वोट करते हैं। अगर उनको वोट का चोट नहीं मिलेगा तो वो लोकतंत्र में तो वोट के लिए ही आते हैं। चिंता का विषय यह है और सोच का विषय यह है कि इस देश में 20% अल्पसंख्यक है, मतलब जिनको मुसलमान कहा जाता है, और 80% हिंदू है जिनको हम सत्य सनातनी कहते हैं। 80% आदमी के भावनाओं को सार्वजनिक दुत्कार, बहिष्कार और अपमान करने के बाद भी वो सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं और आगे भी कोई खतरा नहीं है, ये तो चिंता का विषय है। क्योंकि सिर्फ 20% लोगों के दिए वोट से तो आदमी सत्ता हासिल करता नहीं है। इस गणित पर मुझे चिंता होती है कि आखिर वो वोट पाते कहाँ हैं। ईवीएम के जमाने में मैं ये कहूँगा नहीं कि बैलेट में जबरदस्ती बंदूक के सहारे ठप्पा मार दिया गया या पहले से ही बक्सा भर करके आया हुआ है, फॉर्मेलिटी दिखाई गई कि वोट हो गया है जिससे पहले होता था। ऐसा कुछ तो है नहीं, तो फिर वो वोट पाते कैसे हैं? चर्चा इसी विषय पर होनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो अब चर्चा के योग ही नहीं है कि सत्य सनातन धर्म को मानने वाले भाजपाई हैं और ना मानने वाले गैर भाजपाई हैं। मित्रों, उन बातों को चर्चा करने से पहले 2-3 बातें आपके सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए ताकि बातचीत करने में आसानी हो और आपको मैं समझाऊं तो आप समझने में आसान हो। मित्रों, ये विवाद का तो विषय ही नहीं है कि जब जब इस देश में मुगलों का शासन हुआ तब तब वो सिर्फ सत्य सनातन धर्म के विरोध किए। इस देश को अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा। अंग्रेजों ने बंटवारा किया, हमारा धन लूट करके लेके चले गए, और अंग्रेज हमारा धन, मुगल हमारा धन और धर्म दोनों लूट करके चले गए। हमारा संस्कार भी लूट ले गए, हमारा इतिहास लूट ले गए। इतिहास का मतलब ये है कि व्यभिचारी अकबर को महान और मानसिंह को शैतान बनाने का प्रयास किया गया। भगवान राम के चरित्र पर भी उंगली उठाने और दाग लगाने का प्रयास किया गया, और वो सब करने वाले सत्य सनातन धर्म में पैदा लिए और सत्य सनातन को मानने वाले। इस विषय पर चर्चा हो। मित्रों, औरंगजेब ने जो मस्जिद तोड़ा, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सदा पाए, औरंगजेब का तोड़ा हुआ जीता जागता मंदिर सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ मंदिर को उसने कई बार तोड़ा।
उसके बाद भी जब सनातनी लोग उसमें पूजा करना बंद नहीं किए और औरंगजेब को पता चला तो उसने उस परिसर में बमबारी करा करके पूरे परिसर को उड़वा दिया, लेकिन अवशेष को नहीं तोड़ पाया। उस अवशेष को भगवान सोमनाथ को वो मिटा नहीं सका। जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार हुआ तो उसके उद्घाटन में भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निमंत्रण दिया मंदिर समिति ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिख करके, ऑफिशियली पत्र, ये कोई ऐसा नहीं कि राजेंद्र प्रसाद मेरे कान में आके कह गए, क्योंकि जब राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। तो ये बात मैं उन दोनों के पत्रचार के बिहाफ पर कह रहा हूं जो मैंने स्वयं देखा है, और ये संग्रहालय में है, कोई भी आदमी देख सकता है। अब तो गूगल के आर्काइव पर भी है। ये मैं अकेले नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं इसको अकेले जानता हूं, दुनिया जानती है, वाकिफ है इससे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है, क्योंकि वो दोनों लोग साक्षात जिंदा थे बहुत दिनों तक, और जब से वो लोग जिंदा थे तब तक टीवी मीडिया भी था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था, प्रिंट मीडिया भी था, और हर जगह ऑन टेप है, उनके वाणी में है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोकने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखा कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष छवि पर आंच आएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा कि ये कैसा धर्मनिरपेक्ष जिसमें एक धर्म को गाली दी जाए और दूसरे धर्म का सम्मान किया जाए, तो ये किस कदर का धर्मनिरपेक्ष? अगर इस तरह की बात है तो हमको इफ्तार भी नहीं मनानी चाहिए, हमको बैसाखी भी नहीं मनानी चाहिए, हमको मेरे क्रिसमस भी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्म एक समान हो और किसी धर्म का सम्मान ना हो और किसी धर्म का अपमान ना हो। खैर, राजेंद्र प्रसाद जी वो मंदिर पे गए और उसका बाकायदा उसमें पूजन में भाग लिया राष्ट्रपति के हैसियत से। वो जीता जाता साक्षात है कि उस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा और बना हुआ है, उसकी वीडियो और फोटो भी है। ज्ञान वापी 16वीं शताब्दी में कैमरा नहीं था तो उसकी सबूत मालूम नहीं था। हालांकि वो औरंगजेब का लिखा हुआ खत है, आदेशनामा है वो उसका, वो तो है, लेकिन उसको नकार सकते हैं कि औरंगजेब का लिखावट आप पहचानते हैं। लेकिन सोमनाथ मंदिर की तो तस्वीर गवाह है, जीर्णोद्धार से पहले और जीर्णोद्धार के बाद। लेकिन तब भी लोग आज भी उस बात को नकारते हैं और कोई आदमी ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाता कि औरंगजेब ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा। आजादी के तुरंत बाद जब हम नए नए अपने शासन बनाए थे, अंग्रेज हमसे चले गए थे और हम अपने लोगों का शासन थे, तब भी हिंदू बहुसंख्यक था, क्योंकि उस वक्त तो बहुत ज्यादा बहुसंख्यक था, क्योंकि देश का मुसलमान देश छोड़ के जा चुका था। बंटवारे के समय में वो एक अपना देश पा चुका था धर्म के आधार पर, और जो यहाँ रह गया था वो इस देश का नागरिक था और इस देश में उसकी आस्था थी। तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को वोट बैंक की चिंता थी और इस बात की चिंता थी कि भाई हिंदू धर्म का पक्ष लेने से वोट बैंक बिगड़ जाएगा, या वो इतना श्योर थे कि सत्य सनातन धर्म के लोग उग्र नहीं होते, आतंक नहीं मचाते, बहुत ज्यादा तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको दुतियाते रहो, लतियाते रहो, गिरियाते रहो। क्योंकि उस वक्त सत्य सनातन पर कुठारघात और कठोर चोट करने का प्रयास सिर्फ ये नहीं हुआ कि सोमनाथ मंदिर में जाने से राजेंद्र प्रसाद को रोका गया। तब एक और बिल आया, हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में और कहा गया कि आप एक शादी से ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो आप कानूनी रूप से अपराधी साबित होंगे। मैं अपने एक पत्नी से खुशी हूं, मुझे दूसरा पत्नी रखने की कोई ना तो मजबूरी है ना जरूरी है। लेकिन मैं ये नहीं पूछता कि अगर हिंदू मैरिज आई तो मुस्लिम मैरिज एक्ट क्यों नहीं राजेंद्र प्रसाद के जमाने में लगाने की हिम्मत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? क्यों नहीं अम्बेडकर इस बात को कहे कि भाई अगर हिंदुओं को एक शादी पर बांधा जाए तो मुसलमानों को क्यों नहीं? अगर मुस्लिम शासकों ने सैकड़ों शादियां करने का रिवाज था तो हमारे यहाँ भी तो भगवान राम को भगवान कृष्ण की कई रानियां और पटरानियां थी। हमारे भी तो राजा दशरथ की 3-3 पत्नियां थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पूज्य पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की 3 पत्नियां थी ना, कौशल्या, देवरी और कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। में ना बोलो, 3 शादियां थी उनकी। तो हम राजा दशरथ के उस आदर्श को आगे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया?
हम पर क्यों कुठारघात लगा गया कि आपको एक पत्नी के साथ रहना चाहिए। मतलब सत्य सनातन को उसी दिन ये मान लिया गया था कि ये रिएक्ट नहीं करता है। आज भी वही चला आ रहा है। आज जो टीवी पर विवाद चल रहा है उसमें ज्ञानवापी को नकारने वाले वही लोग हैं। हमको इस बात की चिंता करनी चाहिए, इस बात की पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर जब 1952 में पहली बार संसद बनी और हम आजाद मुल्क बने, तब से लेकर के अब तक जो पहला देश में संशोधन लागू हुआ वो ये लागू हुआ कि आपको एक ही शादी करनी है, ये कानून बन गया, दूसरी करेंगे आप पर केस बन जाएगा। और आज भी यही कहा जा रहा है कि आपका ज्ञानवापी मंदिर है, कोई बात नहीं क्योंकि तर्क पर छोड़िए, अदालत में क्या होगा वो छोड़ दिया, अदालत सबूत मांगती है। लेकिन हम तो समाज शास्त्री लोग हैं, समाज की बात करेंगे। सामाजिक लोग होने के नाते देश दुनिया में घूमने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं तो उस देश का भी यात्रा किया हूं जहां का वीजा मिलना मुश्किल होता है। मैं तो उस देश का भी यात्रा किया हूं जहां पर अगर आप इस्लाम के विरुद्ध बोल देंगे तो सरकलम हो जाएगा। हम तो उस देश की भी यात्रा किए हैं जहां हिंदुस्तानी होने का राजनीतिक रूप से मरवा देने का खतरा रहता है। ये सही लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन हम हर जगह में और जाने के बाद वहां के लोकप्रिय चीजों को देखने का मन करता है ना भाई। आप मान लो आप अमेरिका में गए हैं तो आप वाशिंगटन डीसी जाएंगे तो कहेंगे नहीं भाई देख लो राष्ट्रपति भवन कैसा है, वहां मशहूर है, हम टीवी पर देखे हैं। वहां के लोग बताएंगे वाशिंगटन डीसी नहीं है पर ये भी चीज बड़ा मशहूर है, चूंकि आपको टीवी पर नहीं देखते हो, ये भी देख लीजिए। तो आदमी देखता है ना। भारत में कोई आता है तो वहां पढ़ता होगा कि भाई दिल्ली में आएंगे तो लाल किला देखेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे, लेकिन आता कि नहीं कालका मंदिर भी है तो जाता होगा ना भाई। उसी तरह से मैं गया हूँ, देखा हूँ, लेकिन मैंने देश दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई मस्जिद नहीं देखा जिसके मेन गेट पर भगवान नंदी की आदम कद मूर्ति बनाई गई हो और वो मस्जिद को निहार रहे। ऐसा कोई मतलब सत्य सनातन धर्म में किस कुरान के कौन से पन्ने पर किस आयत में लिखा हुआ है कि मस्जिद के गेट पर नंदी रखवाली करेंगे? हमको बता दिया जाए कि हाँ भाई फलाने वाले में लिखा हुआ था। ऐसा तर्क क्या है आपको कोई कह ही नहीं सकता है। सबसे ज्यादा इस चिंतित करने वाला विषय है कि जब से वो वीडियो आई है कि वहां लोग वजू करते थे। वजू करने का मतलब होता है आप मंदिर में पूजा करने से पहले हाथ पांव धोते हैं, कुला करते हैं। मतलब वो उस मतलब तालाब में जिसको हम गड्ढा कहेंगे, उस गड्ढे में हमारे भगवान शिवलिंग के सामने वो लोग परसों से थूकते आ रहे, अपना हाथ पांव धोते आ रहे, उसमें गंदगी फैला रहे हैं। इस पर एक भी आदमी ने दुख व्यक्त नहीं किया, उसको नकार रहे हैं कि वो फाउंटेन है। और फाउंटेन के सामने भगवान नंदी उस फाउंटेन के फव्वारे के रखवाली में बैठे हुए हैं। मंदिर का मस्जिद के किस भाग में कमल का फूल बनाया जाता है, इस तर्क पर कहीं कोई बात नहीं होगा। मित्रों, हम तो इतने सहिष्णु लोग हैं कि हम इस अपने ही चीज को अदालत के माध्यम से मान रहे हैं और 400 साढ़े 400 साल तक अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और 400-500 साल के बाद भी विजय प्राप्त होने पर हम विजय जुलूस नहीं निकालते, हम विजय पर कोई इतराते नहीं है, हम उसको सर झुका कर स्वीकार करते हैं। हम इस सहिष्णुपन का और कितना कितना कीमत देंगे या झूठी बहुसंख्यक होने के नाम पर कितने सताए तरपाए जाए, इन सब विषयों पर बहस और चर्चा होनी चाहिए कि नहीं। और इस पर बहस की मांग समाज क्यों नहीं करता है कि आखिर कारण क्या है कि 80% वाले समुदाय को अपमानित किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, और वो सब के सब राजनीतिक रूप से बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं, सत्ता में है और उनको कहीं कोई राजनीतिक बहिष्कार नहीं होता, वोट की चोट नहीं पड़ता, सार्वजनिक जूतम पैजार नहीं होता, गाली गलौज तक नहीं होता। ये सब चीजों की चिंता और जानना बड़ा जरूरी है। मित्रों, दुनिया में कोई भी आदमी ये कहने को तैयार नहीं है, मैं भारत के मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मजे की बात यह है कि अब तो चूंकि 3 दिन के बाद ज्ञानवापी प्रकरण के बाद समाचार चैनल पर और कुछ चला ही नहीं, ना तो कहीं का कोई महंगाई पर चर्चा हुआ, ना ही इतनी बढ़ती टेम्परेचर पर है। वो तो सिर्फ ज्ञानवापी में मंदिर मस्जिद का टेम्परेचर चला हुआ है कि वो 80 है या 100 है। उस पर चर्चा में अगर लोग आम नागरिक से पूछ रहा है पत्रकार प्रश्न, तो जो मुसलमान है, मतलब वो जो दाढ़ी बनाकर टोपी लगा के आए हुए हैं, उनमें से कुछ मुसलमान ये कहते पाए गए हैं कि देखिए कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, बाकी जो हम मानेंगे। लेकिन अगर कोई कांग्रेसी है, भाजपाई मतलब गैर भाजपाई राजनीतिक दल है, वो ये नहीं कह रहा है कि इस पर चर्चा किया जाए।
इस विषय पर विचार किया जाए कि वो मंदिर है या मस्जिद है, वो कोर्ट विल डिसाइड। लेकिन ये निर्णय तो लिया जाएगा ना कि भाई आखिर क्यों ऐसा कोई सत्य सनातन धर्म पर बात आती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सामने आती है और कोई आदमी सामने आता ही नहीं। इस देश का मुसलमान ये कह रहा है कि जिस कोर्ट का बात मान लेना चाहिए, वो सीधे नहीं नकार रहा है कि वो शिव मंदिर है या शिवलिंग है या फाउंटेन है। लेकिन अगर वो गैर भाजपाई है तो प्रथम दृष्टया ये कह रहा है कि वो फाउंटेन है। उसने ज्ञान वापी को देखा ही नहीं, ना फोटो में ना नक्शे में। वो मद्रास का रहने वाला, वो कलकत्ता का रहने वाला, वो मेरे बलिया का रहने वाला है, लेकिन वो फाउंटेन बता रहा है अखबारों में पढ़ करके, अपने नेताओं के बयान सुन करके। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि एक बार उसकी वैधता जांच लेनी चाहिए, आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जंचवा लेनी चाहिए और विशेषज्ञों से जंचवा लेनी चाहिए। वो सीधा इनकार कर रहा है। तो क्या आप बहुसंख्यक लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? और क्या आपकी राजनीतिक सूझबूझ यही है कि आप जितना बहुसंख्यक को ठेस पहुंचाएंगे हमको उतना राजनीतिक माइलेज मिलेगी? क्योंकि हमने देश को धर्म के आधार पर बाद में बांटा, जात के आधार पर पहले बांट दिया है। क्योंकि जातीय छुआछूत की बीमारी का प्रोपेगेंडा तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारे उसमें फैलाया गया है। मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस पर कई वीडियो बना चुका हूं, आपके इसी चैनल पर होगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। 1 मिनट में बता देता हूं कि हमारे यहाँ जातीय विद्वेष कितना फैलाया गया है और सच्चाई क्या है और मिथक क्या है। मैं बलिया का रहने वाला हूं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे आदरणीय त्योहार छठ होता है। छठ में मुझे याद है कि छठ की लिपाई अगर आंगन की हो जाती थी और हम चप्पल पहन के चले जाते थे तो मेरी आजी मेरे पाँव में छड़ी से मारती थी कि तूने धांग दिया है। इतना पवित्र माना जाता है। चावल जो गेहूं ठेकुआ बनता था उसको अपने हाथों से धोती थी। उन औरतें जिनके घरों में पानी भरने के लिए 4-4 दाई और लौंडी लगी रहती हैं, उनके घर की भी औरतें चावल स्वयं गेहूं स्वयं धोती हैं, छत पर पसारते हैं और परिवार के सारे सदस्य चारों तरफ से बैठे होते कि कोई कौवा चिड़े उसको जूठा ना कर दे। इतनी शुद्धता से उसको पकाया जाता है। चूल्हा पुराना इस्तेमाल नहीं होता, नया चूल्हा बनाया जाता है, नई मिट्टी आती है, नई लकड़ी लाई जाती है, नया तेल घी लाया जाता है जो जिसकी शक्ति हो, और तब वो पूजा बनता है। इतनी पवित्र पूजा में क्या क्या इस्तेमाल होता है और कैसे कैसे होता है वो एक मिनट में आप सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जातीय विद्वेष की प्रोपेगेंडा है या जातीय विद्वेष हिंदू सत्य सनातन धर्म में है। मैं अपना जवाब देता हूं। मित्रों, जो सबसे पवित्र भगवान सूर्य को जो अर्घ, मतलब इतनी शुद्धता से जो भगवान को अर्घ दी जाती है, वो सुपली जानते हो कौन बनाता है? नेटुआ बनाते हैं और हम उनसे ही खरीद करके लाते हैं, जिनको हम दलित बोलते हैं। अब बताइए कि हमारा सबसे पवित्र त्योहार छठ के जो सबसे पवित्र पात्र है, जिसमें रह करके ठेकुआ भगवान को अर्घ देते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, वो नेटुआ का दिया हुआ है। वहां तो जाति पात हमारे यहां नहीं थी, तो फिर जाति कहां आई भाई? हम जिस दूध में खीर बनाते हैं भगवान का भोग लगाने के लिए, वो खीर हमारे ग्वाला जी से आता है, तो हम तो उस अहिल को अपने से अलग नहीं माने। भगवान को माता जी के कराह चलती है तो दूध उसके यहां से आता है, चावल कुशवाहा से आता है, वो कोयरी का दिया हुआ सब्जी इस्तेमाल करते हैं। वहां तो जातियां कोई नहीं थी, तो ये जातियों हुआ कब? हमारे सत्य सनातन धर्म में जाति का कितना मान है और हम कितना अपनत्व करते हैं आपको पता है। मेरा भी जब जन्म हुआ होगा, हालांकि मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मैंने अपने बच्चे का जन्म देखा, अपने घर के लोगों का जन्म देखा। जैसे मेरे मतलब अब की जनरेशन तो खैर अपोलो में पैदा होती है, तो उनकी मैं नहीं कह सकता कि नर्स कौन से जाति की है, लेकिन जो हमारा जन्म हुआ था वो सुना है कि गांव में हुआ था। तो गांव में हमारी जो दलित महिला ही सबसे पहले, क्योंकि मेरी माता जी तो बेहोश हो गए होंगे मेरे को जन्म दे करके, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को देखा था, जन्म देने के कई घंटे बाद उनको होश आया था, तो मेरी माता जी को भी तो ये हाल रही होगी। तो जो पहली महिला हमारे माता जी के साथ थी वो और कोई नहीं था, वो थी हमारी दलित बहन, दलित बेटी, दलित माँ। वो तो मेरे लिए माँ थी। उस माँ ने ही मुझे हाथ में उठाया, उसी ने मेरे को धो पोछ करके और पहला मुस्कान मेरे को दिया। और मेरा पहला मुस्कान और पहले आवाज जो सुना होगा उस दलित ने सुना होगा। कितना अपना तो उसने मैंने सीने से लगाया, और जो मेरी माँ होश में आई है मेरी आजी दादी को दी होगी, वो मेरे सुना के साथ मेरे फुआ को सबसे पहले मैं अर्पित किया गया कि भैया लो जी बेटा हुआ है, भतीजा हुआ है आपको।
तो सबसे पहले हाथ तो मेरे पवित्र उसी दाई माँ की पड़ी थी जो दलित थी। मेरे अपने पिताजी का मुखाग्नि दिया मैं, उनका दुखद ध्यान हुआ। खैर उनको आए थे तो जाएंगे ही, जो आया है वो जाएगा। बड़ा बेटा होने के नाते मुझे ही उनको मुखाग्नि देने की दायित्व थी और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ था। उनका मृत्यु दुर्भाग्य की बात है, लेकिन उनका मेरे लिए सौभाग्य था कि मैं साथ में था। तो मैंने जो मुखाग्नि दी, उनके मुख में जो पहली अग्नि दी, वो जो आग दिया गया था वो नेटुआ भाई थे। उन्होंने आग दिया मेरे पिताजी के मुंह में। मतलब जन्म से लेकर के, मतलब जन्म से और समाधि तक में जब दलित को ही प्राथमिकता दी गई है तो हम जात को कहां अलग कर रहे हैं? फिर ये कहां से जाति को अलग करने के प्रचारित किया गया? ये शोध का विषय है। ये इसलिए किया गया ताकि सत्य सनातन धर्म के लोग मजबूत ना हो जाए, क्योंकि सत्य सनातन के लोग मजबूत हो जाएंगे तो हमारा उल्लू सीधा नहीं हो पाएगा। इन सब विषयों पर आप सबको विचार जरूर करना चाहिए। और सबसे बड़ा विवाद जो दो चीज, वीडियो बंद करने से पहले दो बात आपके सामने छोड़ के जाता हूं। पहला बात कि आखिर क्यों जब भी कोई सत्य सनातन धर्म के पक्ष में खड़ा होने की बात होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं, संघ के लोग होते हैं, और अगर उसके विरुद्ध में अगर कोई खड़ा है तो वो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है? और दूसरा कि आखिर किस वजह से, आधार क्या है, शक्ति कहां से मिलती है कि 80% से भी ज्यादा आबादी वाले इस भारत महान में सत्य सनातन धर्म की संख्या सबसे ज्यादा है और लोग उसका खुला अपमान करके भी राजनीतिक रूप से सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? अगर आप में से किसी को इसका उत्तर मिले तो कृपया मैसेज में जरूर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, फेसबुक वाले नीचे वाले कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि इनबॉक्स में आएंगे तो मैं पढ़ूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो सब लोग पढ़ेंगे और आपके ज्ञान से अपना ज्ञान वर्धन करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका वजह क्या है। और अगर मुझे भी इसकी जानकारी होगी तो हम उसको दूर करने, उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि किसी मस्जिद के सामने नंदी जी बैठाए जाते हैं। अंत में एक ही बात कि ये मुगल भी अजीब थे। उन्होंने जितनी मस्जिदें बनाई, उन मतलब गैर भाजपाइयों की नज़र में कि वो मंदिरें तोड़ करके नहीं बनाई गई थी, तो ये बात जरूर है कि उन्होंने अपने मस्जिद की मजबूती के लिए मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें भी भरोसा था कि मेरे भगवान अगर मेरा सहारा नहीं देंगे तो मस्जिद मजबूत नहीं होगी। जब मुगल आपके भगवान का इतना सम्मान कर रहा था तो आप किसके जन्मे हुए हैं कि भगवान का अपमान कर रहे हैं? सत्य सनातन की हमेशा विजय हो और सनातन ही राज करेगा, ऐसी उम्मीदों के साथ मैं राकेश परमार आपको बोलता हूँ जय श्री राम, वंदे मातरम, भोलेनाथ की जय।